अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुक एंड बेक। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चेरी क्रंच डेज़र्ट। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 1 किलो दूध है। गाय का भी ले सकते हैं और आप पाउडर मिल्क भी 1 किलो बना के इसको पका लीजिए। मैं गाय का यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरे पास फ्रूट कॉकटेल का एक डब्बा, और इसमें मैंने चेरी भी डाली है, ज़्यादा चेरी का एक डब्बा अलग से लेके। और 20 ग्राम हमारे पास काजू है, एक मिल्क पैक का डब्बा, कंडेंस मिल्क एक, व्हिपिंग क्रीम का एक पैकेट, और ये 2 टेबलस्पून कस्टर्ड मैंने मिक्स करके रख लिया था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हस्ब ज़रूरत हम कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो दूध है हम अब इसमें कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी दूध पकाया है तो इस वजह से ये गर्म है। तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और गाय का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कस्टर्ड हमारा मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क। तो देखिए मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बहुत सारा नहीं डालना। अभी मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बचा लिया है, तकरीबन 5 टेबलस्पून, 5 से 6 टेबलस्पून तो डल चुका है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे पका लूँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। तो अब हम इसमें कस्टर्ड नहीं मिक्स करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। क्योंकि अगर कस्टर्ड ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट कस्टर्ड जैसा हो जाएगा, वनीला कस्टर्ड जैसा। तो इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी हद तक और पकाएंगे ताकि अच्छे से गाढ़ा हो जाए, क्रीमी क्रीमी जैसा हो जाए। मुझे मीठा कम लग रहा था तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क और ऐड करी हूँ। तकरीबन आधा डब्बा मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है। तो अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, क्योंकि ये जैसी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी ये बिल्कुल वैसा हो चुका है। अब मैंने इसको ठंडा भी कर लिया है। कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। गरम गरम कस्टर्ड में क्रीम नहीं डालते, ठंडा करके डालते तो वो अच्छे से मतलब गाढ़ा हो जाता है। अगर गरम गरम कस्टर्ड में डालते हैं तो कस्टर्ड फिर पतला ही रहता है, वो थिक नहीं होता। तो ये देखें क्रीम मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप व्हिपिंग क्रीम मिक्स करूँगी। ये विप कंपनी की व्हिपिंग क्रीम है, तो इसमें मैं ये 1 कप मिक्स कर लूँगी। ये देखिए 1 कप क्रीम मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर बीटर से इसे मिक्स करूँगी, ताकि व्हिप क्रीम जो हमने इसमें ऐड किया वो अच्छे से व्हिप हो जाए और ये कस्टर्ड थोड़ा सा थिक बैटर बन जाए। ये देखो हमारा कस्टर्ड जो है अच्छे से व्हिप हो चुका है। क्रीमी क्रीमी सा बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें कॉकटेल डालूँगी और चेरी वाला हमें लेना है कॉकटेल, क्योंकि चेरी क्रंच है तो उसमें चेरी डालना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें। अब मैंने इसमें काजू भी ऐड कर लिए हैं, 20 ग्राम काजू हैं। बादाम पिस्ता जो चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बादाम पिस्ता नहीं डाला है, सिर्फ काजू डाला है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको चेरी से थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी, चेरी से और किशमिश से भी मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। अगर आपको किशमिश नहीं पसंद तो आप ना डालें, ऑप्शनल है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।